समाज चाहते हैं आपने तो साबर लीजिए। नमस्कार। इकरा हसन ने लोगों के सामने अपील की हाथ जोड़कर, ऐसा क्या हुआ? देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें इतने समझदार और सुलझे हुए नेता मिले हैं बीजेपी में कि जिन्होंने देश के माहौल को, देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। इससे किसी हिंदू मुसलमान का कोई लिंक नहीं है। मैं देश की बात कर रहा हूँ। ये देश को इतना पीछे ले जा चुके हैं कि हमारे नौजवानों के अंदर एक बेमतलब की नफरत को इतना भर दिया है कि वो उनको सही बात भी गलत लगती है। इसके लिए पहले आप एक वीडियो देखिए जो इकरा हसन जी बोल रही है। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही मेरी आप सबसे। आपने वीडियो देखा, ठीक है। जिस मंदिर को लेके बवाल है, उस मंदिर को जो उसमें कार्रवाई हुई है, कार्रवाई कभी भी सांसद नहीं कर सकता। कार्रवाई किसी भी प्रदेश की जो सरकार होती है उसके अंडर में आती है और उसी के इशारे पे होती है। इकरा जी का उसमें कोई रोल नहीं है। और जबकि जिन्होंने मूर्ति को खंडित किया था वो लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन उस बात को लेकर एक नया बवाल बना देना और इकरा जी की जो इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की, उसमें गधे ये बात भूल गए कि इज्जत देने वाला ऊपर वाला है। आप ना इज्जत खराब कर सकते हैं, ना इज्जत दिला सकते हैं। जो करेगा ऊपर वाला करेगा, जिसको जनता सब समझती है। अब आप ये देखें कि इकरा हसन जी को मुल्ली, कटमुल्ली, उनके फादर को गालियाँ, उनके भाई को गालियाँ, उनकी मम्मी को सीधा माँ की डैश डैश, बहन की डैश डैश। इन गधों को ये शर्म नहीं आई कि ये एक उस नारी का अपमान कर रहे हैं कि जिसको जनता ने वहाँ पर इज्जत के साथ चुनकर भेजा है। इनको शर्म आनी चाहिए थी। और उससे ज़्यादा शर्म योगी जी को और प्रशासन को आनी चाहिए कि अगर दूसरा समुदाय को इससे छोटी सी भी अभद्र टिप्पणी कर बैठता तो अब तक जेल में होता। लेकिन इन गधों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी जो देश में आज ये आग लगा रही है इस तरह के लोगों को उकसा करके, इसका नुकसान कल इसको भी मिलने वाला है। और इकरा जैसी जो नेता हैं वो मैं कहता हूँ कि देश में बहुत कम हैं। और मुझे लगता है कि शायद उनकी बराबर क्वालिफाइड सांसद पूरे संसद भवन में एक दो ही और होंगे, वरना नहीं है। तो उल्टा हमें तो ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, हर वर्ग को मिलकर। वो किसी एक की सांसद नहीं है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई फर्क नहीं करती। और आपने देखा होगा कि उन्होंने आज तक किसी के साथ कोई टिप्पणी भी नहीं की है जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाए। तो इन गधों को भी समझना चाहिए और प्रशासन को भी, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, दूसरा सवाल है, जैसे इकरा हसन जी ने कहा कि मुझे गालियाँ दी, जैसे कि मुझे मुल्ली कहा, और आम भाषा में पंडित की जो वाइफ होती है उनको पंडिताइन कहते हैं। मुल्ला जी की वाइफ को क्या मुल्ली कहना गलत है? देखिए, ये जो आप भाषा बोल रहे हैं ये आप उन्हीं लोगों की भाषा बोल रहे हैं कि साले को साला ही तो कहा है। भाई साला तो आपका है ही वो, तो उसके लिए एक माइक लेकर के अनाउंस करना कि साला है वो अलग बात है। दूसरी बात एक तहजीब की होती है। मुल्ली वर्ड कहीं पर भी नहीं है। ये मुल्ली वर्ड सिर्फ उन लोगों की नफरत ही जो बयान देते हैं उनकी भाषा में ऐड है। बाकी मुल्ली कोई वर्ड नहीं है। ये बेकार की बकवास है। पिंकी चौधरी ने इकरा हसन पर टिप्पणी कर गालियाँ दी, इस तरह से बात चल रही है। देखिए, पिंकी जैसे लोगों को महत्व क्यों दिया जाता है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। ना तो इस देश का वो कोई नेता है, ना कोई मंत्री है, ना कोई अफसर है। सिर्फ और सिर्फ माहौल को खराब करने का ठेका इस आदमी ने लिया हुआ है, जो ये बार बार करता रहता है और जिसमें प्रशासन ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। इसके लिए पहले आप इस गधे की वीडियो देखिए। आखिर कौन है ये पिंकी चौधरी जिसने इकरा हसन को खुलेआम गालियां दी और कहा इकरा हसन ने तलवार के दम पर सलवार पहनी है? दरअसल पिंकी चौधरी ने कहा इकरा हसन अपने आप को गुर्जर बताती है। इसके जवाब में इकरा हसन ने कहा उसने मुझे मुल्ली और आतंकी कहा, बहन बेटियों का अपमान किया। क्या इस पर भी सरकार चुप रहेगी? ये आपने वीडियो देखी, इसमें वो सीधा सीधा ये बोलता है कि तलवार के जोर पे सलवार पहनी हुई है। अगर यही समुदाय साड़ी को लेकर के कोई दूसरा समुदाय कर दे इसी टिप्पणी को, तो अभी बवाल मच जाएगा। लेकिन इसके लिए किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। जितने भी दल हैं, बजरंग दल, गौरक्षा दल, भारतीय सेना दल और पता नहीं कितने दल बना रखे हैं,
किसी के मुंह में जबान नहीं है, भाई आपने गलत बयान नहीं किया, आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए? क्या उसके घर में माँ बहनें नहीं है, उसके घर में औरतें नहीं हैं जो इस तरह की बकवास कर रहा है? उसको करने से पहले सोचना चाहिए कि उस देश की बेटी की बेइज्जती कर रहा है, ना कि किसी मुसलमान की। वो इस देश की बेटी है। और इकरा जैसी सुलझी हुई पॉलिटिशियन जिसके डीएनए में पॉलिटिक्स है, आप उनका मुकाबला पूरी जिंदगी भी जन्म लेंगे, दूसरा जन्म लेंगे, तब भी नहीं कर पाओगे मिस्टर पिंकी जी। इसीलिए आप अपना गुस्सा और अपना जो ये पागलपन है, ये अपने लोगों को, अपनी सरकार को दिखाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इससे आप देश का माहौल खराब मत कीजिए, क्योंकि लोग आपको तवज्जो नहीं देते हैं, आपकी बात को सुनते नहीं हैं। हमारे हिंदू भाई भी नहीं सुनते, इसको सिर्फ वो सुनते हैं जो नकली हिंदू हैं, जिन्होंने देश का माहौल बिगाड़ने का ठेका ले रखा है, उसी को आप में इंटरेस्ट है। बाकी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आप आराम से अपने किसी कारोबार पर ध्यान दीजिए, और जिन बच्चों का भविष्य आप खराब कर रहे हैं उनको माफ़ कर दीजिए, ये हम आपसे अपील करते हैं। धीरेन्द्र सास जी का वीडियो वायरल हो रहा है, देश को योगी मोदी से बचा लो, इस तरह का किसी ने बना के भेजा। देखिए, अगर ये बयान किसी मुसलमान ने दिया होता तो भाई साहब उसके तो पता नहीं रिश्तेदार के रिश्तेदार जो कब्र में भी सो गए हैं, उस कब्र पे भी बुलडोजर चलाने की तैयारी होती। लेकिन क्योंकि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला है और सत्य बोला है, इसी के लिए योगी जी और मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। आप पहले इनका वीडियो देखिए। इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है। हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें? अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें? पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं की बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती। अब आपने देखा वो कैसे बिल्कुल खुली अपील कर रहे हैं कि भाई अगर देश को बचाना है तो योगी और मोदी को हटाओ और देश को बचाओ। और एक दिन वो भी था कि जो मोदी जी की शास्त्री जी तारीफ करते थे, लेकिन जब उन्होंने सच का सामना किया और उन्होंने देखा कि देश डे बाई डे बर्बाद हो रहा है, तो उन्होंने भी ये बयान दे डाला बिना किसी डर के। इसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की जनता भी इस बात को समझेगी और समझ के ही कोई फैसला लेगी, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं इकरा हसन जी को एक सलाह देना चाहता हूँ। देखिए इकरा हसन जी, आप जिस ऊंचाई पे जा रही हैं, लोगों को वो बातें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो गधे देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उन्होंने देखा कि आपको टारगेट करके वो जल्दी हाईलाइट हो जाते हैं। तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ और हमारा समाज आपको ये सलाह देता है कि आप एक सुलझे हुए नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, गंवार नहीं हैं। गंवार लोगों के भड़कावे में आप ना आएं और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखें। क्योंकि आपने देखा है कि जिस बंदे का जितना कद ज़्यादा ऊंचा होता है, उतने ही गधे उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जब बंदा एक ऊंचाई पर पहुंचता है, फिर इन गधों की आवाज़ वहां तक पहुंचनी बंद हो जाती है, जो आपको भी नहीं आनी चाहिए। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रह के अपना काम कीजिए। देश का हर युवा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सही है वो आपके साथ है। देश का हर मुसलमान आपके साथ है। आपसे सिर्फ हमारी यही अपील है कि ऐसे गधों की बातों को आप ना सुने और इनको सुन के आप अपसेट ना हो, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है। हमने ये सुना है कि हमारे भारत की जनता पीएम तो ना सही, लेकिन एक प्रदेश के सीएम को आपके अंदर जरूर देखती है, जिसका हमें भी इंतज़ार रहेगा और हम भी आपको सैल्यूट करने आएंगे। तो आप हमारी बातों पे थोड़ा ध्यान दें और अपने राजनीति को अपने तरीके से करें। ऐसे गधों की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। इनका कोई भविष्य नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।